विश्व डायबिटिक दिवस आज यानी 14 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है विश्व स्वास्थ्य में डायबिटीज के लिए जागरूकता पैदा करना। और इस वर्ष की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य को सशक्त करना। और श्रोताओं, हमारे साथ जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन चित्तवार इस समय फोन लाइन पर हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है और आम श्रोताओं के लिए डायबिटीज को किस तरह से समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम युवाणी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी विश्व जी। डायबिटीज दिवस जो है ये 14 नवंबर को हर साल जागृति के लिए मनाया जाता है। जी हाँ। आप देख ही रहे हैं कि एक समय था कि जब इसे अमीरों की बीमारी माना जाता था और ये माना जाता था कि ये तो केवल मोटे लोगों को होती है और बाकी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती, 40 के ऊपर के लोगों को होती है। जी। पर ये सारे पैमाने समय के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में हर 10 में से 2 या 3 लोगों को डायबिटीज है, 100 में से 20-25 लोगों को डायबिटीज है। हम्म। कुछ इलाकों में 10 या 15 लोगों को डायबिटीज है 100 में से। जी। पहले एक जमाना था कि हम बोलते थे कि 40 के ऊपर के ही लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। हम्म। आजकल ऐसा हो गया है कि 25 साल से कम उम्र के बहुत सारे युवा हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज के साथ आते हैं। जी। एक जमाना था कि 10 साल के बच्चों में हम जब भी डायबिटीज होती थी तो हम मान के चलते थे कि ये टाइप 1 डायबिटीज होगा, जो कि किसी भी उम्र में हो सकती है। हम्म। पर आजकल हमें टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बहुत ही यंग अवस्था में मिल रहे हैं। ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनको बड़ा आश्चर्य होता है, पर आजकल आश्चर्य की बात खत्म हो गई, इसीलिए जागृति फैलाना बहुत जरूरी है। जी जी। रही बात डायबिटीज को आप कैसा समझते हैं, तो हम्म। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज एक रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है, हम्म। जहाँ पे शरीर ही आपके इंसुलिन बनाने वाले ऊतकों को खत्म कर देता है, जो कि आइलेट सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के। जी तो अगर इंसुलिन बनना ही खत्म हो जाएगा तो शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता की पूर्ति अपन बाहर से इंसुलिन लगा के करेंगे। जी। टाइप 2 डायबिटीज में ये इंसुलिन नाम का हार्मोन तो बनता है, पर ये जहाँ असर दिखाता है वहां पर उसको असर दिखाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ हाँ। तो मोटापे के कारण, बहुत सारे अन्य चीजों के कारण ये होता है। जी इसके कारण अनेक हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज का इलाज हम गोलियों से कर सकते हैं और टाइप 1 डायबिटीज का इलाज इंसुलिन से होता है। जी। और आज जब युवाओं के बीच भी ये आम हो चला है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए अपने खान-पान में, और यदि वे डायबिटिक हैं तो दवाओं के सेवन में? देखिए, डायबिटीज को जब होता है डायबिटीज, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ही एक अवसाद की स्थिति में नहीं मानता, इसको मैं एक अवसर की स्थिति मानता हूँ। जी। क्योंकि हर इंसान की दिली इच्छा होती है कि वो जीवन में शतक लगाए। हाँ। तो 100 साल जीने के लिए जरूरी है कि आप संयमित भोजन लें, नियमित व्यायाम करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव से दूरी बनाएं जी। और अपने जीवन के जो जीवन शैली है उसका नियमितीकरण बराबर हो। ऐसा ना हो कि आज 10 बजे सो गए, दूसरे दिन 12-1 बजे तक सो गए, तीसरे दिन रात भर जग गए, हुँ। भोजन का टाइम फिक्स नहीं हुआ। तो एक संयमित भोजन का मतलब है कि एक सही और पौष्टिक आहार सीमित मात्रा में दिन भर आप अपने समय समय पे लीजिए। जी। सब्जी और सलाद का सेवन ज्यादा करें, जिससे पेट भरेगा। हाँ, और हाँ। फिर आप एक से आधा घंटा 45 मिनट की कसरत करें, जिसमें हाँ, हाँ। शुरू में आप पैदल चल सकते हैं, फिर आप जिम या योगा भी कर सकते हैं। जी। और महीने भर में, हफ्ते भर में कम से कम 150 मिनट की कसरत करें। तो अच्छा। जिसमें 75 मिनट बहुत ऐसी कसरत हो जिसमें पसीना आए, जी। 75 मिनट ऐसा हो कि जैसे आप पैदल चल रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तो साहब, ये युवाओं परिवर्तन, में हाँ। आजकल एक चीज़ और देखने में आ रही है कि वो दिन में तो देर तक सोते हैं और फिर आमतौर पे रात को पढ़ाई करते हैं या नाइट लाइफ़ उनकी एक्टिव हो जाती है। और डाइट में भी कई चीज़ें वो बाहर के खाने को पसंद करते हैं, जिसमें हाई कैलोरीज़ या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो क्या इससे भी उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है? देखिए, क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में प्रायः आपको उसका तनाव होता है, और बहुत से बच्चों में तनाव कम करने का तरीका कुछ मीठा, कुछ तला भुना, कुछ नमकीन, कुछ आइसक्रीम, इस तरह की चीजें खाकर उनको बड़ा ही आनंद मिलता है। जी। क्योंकि दिमाग में ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं जो खुशियां बनाते हैं। हाँ, हाँ। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब पढ़ाई करते-करते बीच-बीच में कसरत करें और जो भोजन लें,
वो हरी सब्जी, सलाद टाइप का चीज़ें ज़्यादा हों जिसमें शक्कर बढ़ाने की क्षमता कम हो, पर पेट भरने की क्षमता ज़्यादा हो। जी। तो साबूत अनाज से बनी हुई चीज़ें, मैदा और इस तरह की बनी हुई चीज़ें जैसे कचौड़ी, समोसा, इस तरह की चीज़ों का सेवन, नमकीन इसका सेवन कम करें, हुँ, मीठे का हुँ। सेवन कम करें। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो कोला और इस तरह के ड्रिंक्स आते हैं, जी, इस तरह का सेवन ना करें। जी। तो ये ड्रिंक्स जो होता है इसमें कहने को तो आप सोडा बोलेंगे तो सोडा है, पर उसमें शुगर की मात्रा बहुत होती है। हुँ, हुँ। तो वो कहीं न कहीं आपको मोटा बनाएगा, आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में गर्दनें काली होने लगती हैं, मसें आने लगते हैं, वज़न बढ़ने लगता है और डायबिटीज़ हो जाता है। अच्छा, तो ये जो मस्सें हैं, ये भी एक क्या लक्षण या इंडिकेशन हम कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसको एक्यांथोसिस कहते हैं और स्किन टैग्स। अच्छा, गर्दन काली होती है, आँखों आर्मपिट्स में कालापन आने लगता है और साथ-साथ मसें आने लगते हैं। जी। तो जिनको भी ऐसा है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अच्छा। ये शुरुआती दौर के लक्षण हैं कि भई इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है रेज़िस्टेंस के कारण। जी, जी। तो चेहरा काला होने लग जाएगा, गर्दन काली होने लग जाएगी। हुँ, फिर कुछ हुँ। लोगों को भोजन के 2 घंटे के बाद अचानक भूख लगने लग जाएगी, जी। थरथराहट, कँपकँपी, कुछ खाओ तो आराम मिलेगा। हुँ, हुँ। तो ये अवस्था जो है ये प्री डायबिटिक अवस्था है, जी। इसलिए इसी समय आपको संभलना होगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आकाशवाणी बैतूल के श्रोता, ख़ास तौर पे युवा श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व डायबिटीज़ दिवस के अवसर पर उन्हें? देखिए, अपने जीवन में आपकी पहले तो भविष्य के लिए शुभकामनाएँ, एक अच्छे और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। तो जी। उज्ज्वल भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा जीवन में महत्व होता है स्वास्थ्य का। हुँ, हुँ। तो स्वास्थ्य की कुंजी आपके हाथ में है। आप अपने अगर शरीर को शिल्प माने तो इसके शिल्पकार आप हैं। तो मैं जी। चाहूँगा कि आपके अपने शरीर को इस तरह से गढ़ें कि वो बहुत सुंदर रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नियमित आप आधा घंटा 45 मिनट व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जहाँ आवश्यकता पड़े पैदल चलिए। गाड़ी का प्रयोग कम करें, मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें, कंप्यूटर का टाइम कम करें, टीवी और इसका टाइम कम करें और जीवन में बाकी चीज़ों के प्रति आप जो आप सृजनात्मक गतिविधियों में बिज़ी रहिए और कभी अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसमें अवसादग्रस्त नहीं होना है, अच्छे डॉक्टर से मिलें तो जीवन में खुशियाँ आएँगी। डॉक्टर साहब आपका इस जानकारी के लिए और युवा श्रोताओं से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।